सीबीआई लगाई ही नहीं गई थी, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया था। जैनन जी, लपेट दिया भाई आजम जी ने, पहले ही सवालों में लपेट दिया है। और बड़ी गंभीर बात है कि कुंभ में हादसा हुआ है और ओम प्रकाश राजभर जी ने उसके लिए अपनी श्रद्धांजलि भी दी है। और ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि मृतकों को राहत राशि दी जाए, जहां से जो लोग आए हैं उनके सब पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। आप उनके सहयोगी दल हैं और सत्ता में हैं, तो लोग सवाल करेंगे। अभी जो आजम खान ने जो सवाल उठाए हैं आजम जी ने, क्या कहेंगे उन पर? फिर मैं आपसे पूछूंगा सवाल। सबसे पहले शिव कुमार जी, सभी मृतकों को और मृतकों के परिवार वालों के लिए मुझे बहुत खेद है, और मृतकों की आत्मा को शांति मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। इसके बाद मैं अब शुरू करता हूँ। जो भी मोहम्मद आजम जी ने सवाल उठाए, मैं बताना चाहता हूँ कि एक सियासी गिद्ध नाम का शब्द चलता है राजनीति में। वो यही देखते हैं कि कब किसी की मृत्यु हो, कब धार्मिक आयोजन हो, उसका हम फायदा उठाएं। अगर उसमें कोई घटना घटित हो जाती है इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण, तो वो इस चीज को इस तरह से प्रचारित करते हैं जैसे वहां पे आने वाली 9 करोड़ की 9 करोड़ जनता मारी गई है। मैं यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अभी तक जितने भी वहां पे लोग आए हैं, सभी लोग आ रहे हैं, कुंभ की तारीफ कर रहे हैं। वहां की सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वहां का रहन सहन हो, आना जाना हो, सभी। हालांकि कुछ अफसरों की लापरवाही जरूर हुई, और उसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया, जिसमें 3 लोग हैं। जब 1 महीने के समय के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, और जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उन पर कार्रवाई होगी। आपने पहले भी देखा कि कुंभ में समय समय पर अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जिनमें लीपा पोती के अलावा कुछ नहीं किया गया है, और किसी के ऊपर कभी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। 1954 से लेकर 2013 तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, कभी भी कोई कार्रवाई किसी अफसर के खिलाफ नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जब भी रिपोर्ट आएगी उसमें कार्रवाई जरूर की जाएगी। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि मिल्कीपुर उपचुनाव आ रहा है, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा इससे ज्यादा उनका कोई मतलब नहीं है। जो लोग खुद भगवान राम में आस्था नहीं रखते हैं, हिंदू धार्मिक त्योहारों में आस्था नहीं रखते हैं, सनातन धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, वो लोग आखिर कुंभ में गए और उसके बाद इस तरह प्रचारित कर रहे हैं कि कुंभ में चारों तरफ अव्यवस्था ही थी। आखिर आप बताइए, अगर कुंभ में अव्यवस्था थी तो वहां पे 10 करोड़ लोग आ चुके हैं लगभग, मेरे ख्याल से, जो मौनी अमावस्या के दिन ही कई करोड़ लोग आए थे। अब देखिए कि व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी कि सभी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई। लेकिन जहां पे भगदड़ हुई, मैं बिल्कुल मानता हूं, वहां पे कुछ लोगों की लीपा पोती के कारण इस तरह की जो अराजक माहौल बना और भगदड़ मची, उसमें जरूर कुछ श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। उसके लिए मैं अपनी तरफ से तो श्रद्धांजलि और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता ही हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी चेताना चाहता हूँ कि आप इस तरह लोगों की लाशों के ऊपर सियासत ना कीजिए, यही बेहतर होगा। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें, जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश जी का जो कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो मतलब कुंभ मेला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हम उसको मुद्दा बनाएंगे। अगर वो ऐसा बयान देते हैं मुद्दा बनाने का, इसी बात से ये आशंका जाहिर होती है कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश तो नहीं है। और ऐसा मैंने कई न्यूज चैनल पर देखा, जहां पे कुछ शोधकर्ता थे, विचारक थे और अन्य लोग थे, जिन्होंने ये भी आशंका जताई कि उन्होंने बिल्कुल मतलब जो मीडिया है उसके सामने ये कहा कि राष्ट्रीय मीडिया के सामने ये कहा कि मेरे पास मैसेज हैं बड़े अधिकारियों के जो अभी सेवा में नहीं है। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे 30-40 हुड़दंगी आए, शराब पी के आए कुंभ मेले के दौरान, और उसी के बाद ये घटनाएं हुई। ठीक है। और नहीं 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 हो गया, वो साफ हो नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, वो वीडियो नहीं कह रहा हूं मैं वहां मैंने समाजवादी पार्टी का नाम ही नहीं लिया, जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। मैं आपको यहाँ चैनल का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन संगीत रागी जी ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है, खुलेआम चैनल पे बताया है। ठीक है। और मैं दूसरा ये नहीं बता पा रहे कितने लोग मर गए।
नहीं नहीं नहीं, देखिए होता क्या है कि जो आप बोलना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को खबर नहीं हुई। देखिए कुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें पूरी जांच के बाद ही मुख्यमंत्री को आंकड़ा दिया जाता है।